नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड विविध यानी मिसलिनियस का टॉपिक है। टॉपिक नंबर हमारा चैप्टर है 64। टॉपिक का नाम है विश्व में प्रथम। आज इस वीडियो को देखेंगे, मतलब इस टॉपिक को पूरे कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको जो से 40 प्रश्न यानी 39 प्रश्न अप्रॉक्स दिया गया है, तो आप ज़रूर देखिए। ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि यहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस लगाना है। देखिए आप 40 में से कितना सही कर पा रहे हैं। पूरा कंप्लीट देखेंगे कि विश्व में प्रथम है झारखंड, और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक से संबंधित आपको पीवाईक्यू और सारे जितने भी बनना चाहिए एमसीक्यू, तो सारे बनाया गया है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये विविध का टॉपिक है एक, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे में विश्व में पहली बार बाघ का गणना कब की गई थी, तो देखिए टाइगर सेंसस जो है से वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कब हुआ और कहाँ हुआ, सो पूछा जा रहा है। तो वन का आंसर सी होगा 1932 1932 में किया गया था, और ये आपका बेतला नेशनल पार्क में किया गया था, और ये पड़ता है झारखंड में। तो आप ये जरूर याद रखिए कि बेतला नेशनल पार्क यानी कि लातेहार। तो इस प्रकार से 1932 में टाइगर सेंसस बाघ की गणना पहली बार विश्व में किया गया था। तो 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था विश्व में पहली बार बाघ की गणना कहाँ की गई। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप याद रखिए असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे यानी कि वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही फेमस है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है। तो देखिए निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्ट करने वाला सेंटर। तो एक्सपोर्ट सेंटर कौन है विश्व का सबसे बड़ा, यानी कौन सा ऐसा केंद्र बिंदु है, सेंटर है, जहाँ से पूरी दुनिया में सबसे अधिक वहाँ से जो है लाह या लाह की जो प्रोडक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब कि निर्यात केंद्र विश्व का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपका आंसर जो है कभी गलत नहीं होगा। वो झारखंड है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र है ये भी पूछा जा रहा है। तो लातेहार का टोरी चंदवा जो है बहुत फेमस है। यहाँ पे बोला कि विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस जिले में है। तो 4 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, लातेहार टोरी। तो ऐसा याद रखिए कि जो झारखंड के लातेहार यानी टोरी है, ये आपका कौन सा प्रमंडल में आता है, तो पलामू प्रमंडल में है। वहाँ एक लातेहार यानी टोरी जो है लातेहार के अंदर आता है टोरी, और बहुत फेमस है लाह निर्यातक में, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक लाह का निर्यातन इसी बिंदु से होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। वही पूछा कि विश्व में सबसे बड़ा लाह का जो निर्यातक सेंटर है या निर्यातक केंद्र है, झारखंड के लातेहार, झारखंड में है, लातेहार में है, और कहाँ टोरी में है। इस प्रकार से विश्व की प्रथम आदिवासी एथलीट कौन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे लोग का 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, विजय नीलमणि खलको। तो विजय नीलमणि खलको ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राइबल इंटरनेशनल एथलीट थी। विश्व की सब सर्वाधिक लो भंडार वाला क्षेत्र है। तो देखिए विश्व का सर्वाधिक मतलब विश्व में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं, सबसे हाईएस्ट भंडारण का मतलब होता है डिपोजिशन। तो वह कौन सा एरिया है जो लो अयस्क यानी कि आयरन और का लो अयस्क का विश्व का सर्वाधिक रखा भंडारण डिपोजिशन उस क्षेत्र में है। तो आपका 6 का हो जाएगा ये सिंहभूम। सिंहभूम का नोवा मुंडी चिड़िया ये सब बहुत कुछ फेमस एरिया है। देखिए AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है, ये पूछा जा रहा है हम लोग से। तो इसे आप जरूर याद रखिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा, MS धोनी। MS धोनी को AIVS प्ले पुरस्कार ये पाने वाले प्रथम क्रिकेटर थे MS धोनी। इसे जैसे माही और कैप्टन कूल आदि के नाम से जाने जाते हैं। आप इनको बारे में ये जरूर याद रखिए। जो आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, वो ज़्यादा करके पूछा जा सकता है कि जब झारखंड में इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन का जो ब्रांड एम्बेसडर था इन्हीं को बनाया गया। टूरिज्म विभाग का या टूरिज्म सेक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। झारखंड में स्पेशली हम बता रहे हैं 2009 में इनको जो है पद्मश्री मिला। 2018 में इनको जो है आफ्टर 9 साल बाद इसको पद्म भूषण दिया गया। इस सब प्रकार से आपको 2013 में यह से चैंपियन ट्रॉफी जिताएं, 2011 में वर्ल्ड कप जिताएं, और 2007 में T20 जिताएं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और चलिए देखते हैं सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने वाली विश्व की प्रथम महिला
कौन है? तो इस प्रकार से 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे भी होगा प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल को यहाँ पे अवार्ड भी दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया प्रेमलता अग्रवाल को। तो कब दिया गया प्रेमलता अग्रवाल को? 2013 में। 2013 में प्रेमलता अग्रवाल को आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भारत सरकार ने फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड सम्मानित किया प्रेमलता अग्रवाल। ये दुनिया की पहली थी, क्यों? विश्व की प्रथम महिला थी सभी 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने वाली, और ये झारखंड से थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की। तो सभी महाद्वीप यानी टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और सभी कॉन्टिनेंट के जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसे में एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया, किलिमंजारो है, एकांगुआ है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से सभी महाद्वीपों पर चोटी की, और ये विश्व की फर्स्ट महिला बन गई। नाम है प्रेमलता अग्रवाल, इसलिए सरकार ने इसे अवार्ड दिया, पद्मश्री दिया, और भी बहुत सारे अवार्ड दिया। तो ये पूछा जाता है कि इनका ये क्या 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 चीज़ से संबंध है? तो ये कुछ नहीं, माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन कहाँ है? 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, यूएसए में है। आप याद रखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन भारत यानी कि इंडियन एसोसिएशन का एक फेडरेशन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की प्रथम प्रेसिडेंट थी। तो ये बताने का रीज़न यही था कि इसका प्रेसिडेंट प्रथम महिला प्रेसिडेंट हम लोग को बताना चाह रहा है, जो कि इसका राइट आंसर ये होगा, रीता सिंह, जो कि झारखंड से है। इस प्रकार से जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका का है, इसका जो प्रथम बार जो महिला बनी थी वो कौन थी? झारखंड की रीता सिंह थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग फर्स्ट इन वर्ल्ड वाला काम कर रहे हैं रिलेटिव टू हम लोग झारखंड से, कि एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के किस जिले में है? तो अभी हम लोग पढ़े कि दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोह अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार में कौन सा क्षेत्र है? तो सिंहभूम है। सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम बहुत आगे है, नोवा मुंडी, चिड़िया, बहुत सारा क्षेत्र है। तो 11 का आपका राइट आंसर भी होगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम लोहे की खान में, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान में झारखंड का जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। तो देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी लोहे की खान का मतलब हो गया कि माइंस का मतलब होता है खदान, जहाँ से कोयला ये निकाला जाता है, खान लोहा वगैरह। तो लोहे की खान एशिया में सबसे बड़ी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। मतलब एक ऐसा लोहे का खान है जो सबसे बड़ा है। एशिया की में सबसे बड़ी लोहे की खान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नोवा मुंडी। नोवा मुंडी आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, जो लो अयस्क की बहुत ही फेमस है लोहे की खान के लिए, यानी आयरन ओर के लिए। और ये जो है आपको ये याद रखना है कि नोवा मुंडी क्या है? एक खान है, माइंस है, जहाँ से लोह निकाला जाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा खान है, लोहे की खान। तो ये सिंहभूम में है, नोवा मुंडी में है। इसे आप याद रखिए। पर्वतपुर मीथेन गैस आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, एशिया का सबसे बड़ा कोल वसरी। तो कोल वसरी कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा करगाली। विश्व की प्रथम मीथेन गैस कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को देखते तो आपको इशारा इसमें आ जाता कि करगाली आया था। नोवा मुंडी तो लोहे की खान जो है से एशिया का सबसे बड़ा खान है, माइंस है, खदान है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। पर्वतपुर जो है विश्व का प्रथम मीथेन गैस था, यहीं पे निकला था झारखंड में, झारखंड के पर्वतपुर में। करगाली एशिया का सबसे बड़ा कोल वसरी था। तो इसी में ये आगे क्वेश्चन जो है इसी ऑप्शन के आधार पर ये बनाया और पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कोल वसरी कहाँ स्थित है? तो 13 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा करगाली। विश्व में प्रथम मीथेन गैस कहाँ स्थित है? तो ये पर्वतपुर में है। तो इसे आप याद रखिए, पर्वतपुर में। और फिर करगाली दिया, नोवा मुंडी दिया। तो दोनों ऑप्शन से आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए नदी घाटी परियोजना ये क्या है? भारत की प्रथम यानी फर्स्ट, आपको याद रखना है कि भारत की फर्स्ट यानी पहली या प्रथम जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लगा था, इसे कहते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसे क्यों कहते हैं? मतलब ऐसा नदी पे हम लोग बनाते हैं, परियोजना नदी से संबंधित रहता है और इसका बहुत सारा उद्देश्य रहता है। हम उसमें फिशरी कर सकते हैं, यानी मत्स्य पालन, इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए कर सकते हैं, फ्लड जो बाढ़ आता है उसे रोकने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए कर सकते हैं, और बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए नाम पड़ा बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना। और ये भारत की
फर्स्ट था और प्रथम था, इसका नाम क्या है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का यहाँ पे ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। डीवीसी की अगर बात करें, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी निगम का, तो इसका स्थापना 7 जुलाई को किया गया था, 7 जुलाई 1948 को किया गया। याद रखिए, ये अमेरिका के तर्ज पर किया गया, टेनेंसी रिवर घाटी के आधार पर, और ये इसमें कई देशों ने सहयोग भी किया। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्षेत्रीय इसका जो है हेडक्वार्टर मुख्यालय हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर दामोदर डीवीसी ने टोटल कितने बांध बना रखा है? तो 8 बांध बनाया है, इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से एक अवरोधक बांध है, और भी बहुत सारे बांध है, 3 जो है ताप विद्युत बांध बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा पहला जो है ताप और जल विद्युत बनाया गया। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ है? ये पूछा जा रहा है। सिंपल आपको बता दें, हीराकुंड के बारे में बता दें, यहाँ कुछ कुछ आया है, जैसे हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। इसी प्रकार से भाखड़ा नागल, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी रिहंद बांध भी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया कि भारत का प्रथम इस्पात कारखाना है, तो इस्पात का मतलब स्टील हो गया, और इस्पात यानी आयरन और स्टील का, यानी लो और इस्पात का भारत का प्रथम कारखाना साक्षी था, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। 16 का राइट आंसर आपका ए होगा, साक्षी। इसे आगे चल के जमशेदपुर, टाटा और पूर्वी सिंहभूम जैसे नाम दिया गया, इसका नाम परिवर्तन करके जमशेदपुर कर दिया गया। तो 1907 वाला डेट आप याद रखिए, 1907 में जो है बनाया गया साक्षी जमशेदपुर में भारत का पहला आयरन आप बोल सकते हैं लोह इस्पात उद्योग, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत का प्रथम लोह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा, जमशेदपुर। देखिए, ये भारत का प्रथम लो इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री है सर, जमशेदपुर में है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन रिलेट हो रहा है कि भारत का प्रथम और भारत का प्रथम इस्पात कारखाना पूछा, जो कि आपका साक्षी में है, और ये भी पूछ दिया इस्पात प्लस लोहा इसमें जोड़ दिया, तो उस कारखाना पूछे, उद्योग पूछे, दोनों एक ही होता है। तो 17 का राइट आंसर यहाँ आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी होगा, जमशेदपुर में। जानते हैं यहाँ क्यों लगाया जमशेदजी नौसरवनजी टाटा? तो इसका रीज़न एक था कि साक्षी जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है, पानी भरपूर था, रेलवे स्टेशन था कालामाटी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, सड़क था, कोलकाता का मार्केट था, यहाँ हाईवे, वाटरवेज, सभी तरह से एक कनेक्टिविटी इसका बहुत आसान रहता, और सबसे अच्छा कि इसके नीचे रॉ मटेरियल था, जैसे में आयरन और इस्पात, आयरन, लोहा, आयरन और मिनरल्स, खनिज, ये सब था, इसको अच्छा से मिल जा रहा था। तो डिसीजन ये बहुत ही अच्छे से चला। इस प्रकार से आप याद रखिए कि भारत की प्रथम इस्पात उद्योग कहाँ? जमशेदपुर में है। औद्योगिक नगरी कहते हैं जमशेदपुर के, बहुत सिंपल चीज़ है। भारत का प्रथम कोल बसरी कहाँ स्थित है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का यहाँ पे डी हो जाएगा, घाटों में। घाटों कहाँ पड़ता है? रामगढ़। इस प्रकार से अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर है। तो यहाँ अफ्रीकन मूल का मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक शेर था, लायन था या शावक था, उसे रखने वाला प्रथम फर्स्ट जू कौन था, चिड़ियाघर कौन था? तो इस प्रकार से अगर हम बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की बात करें तो 1994 में स्थापना किया गया, और मांझी रांची में है। और सबसे बड़ा जू की बात करें, चिड़ियाघर की बात करें, तो ये कहाँ है जानते हैं आप? ये बोकारो वाला टाटा स्टील में है। इसे याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इसके बाद गिरिडीह में नया बनाने का प्रस्ताव आया, अरे कोई और जिला है तो 2 नया चिड़ियाघर जू बनेगा। इस प्रकार से अगर हम 19 की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। जमशेदपुर साक्षी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में टाटा समूह के द्वारा टाटा जूलॉजिकल गार्डन बनाया गया है। इन्हीं लोगों ने अफ्रीकन मूल का शेर और शावक रखा होगा, तो इसलिए इसका जो है शायद यहाँ पे आप याद रखिए, ये पहला प्रथम चिड़ियाघर बना है जो टाटा जूलॉजिकल गार्डन नाम है, जमशेदपुर में है। जब पूछा जाएगा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, तो आप इसे रांची से ही करेंगे, ये रांची में हम इसका स्थापना बता चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ, फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत में बुनकरों के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य है? तो झारखंड हो जाएगा। सबसे पहले बुनकर का मतलब क्राफ्ट होता है, जो है करघा, तो हाथ से बनाने वाले, या फिर कुछ ऐसा आर्टिस्टियन कलाकार जो हाथों से कुछ कपड़ा उस पर बुनाई वगैरह करते हैं। तो बोला भारत में बुनकरों को
क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य। तो झारखंड ऐसा था। क्रेडिट कार्ड क्यों? लोगों को सपोर्ट करना, सहयोग करना, अपना उद्योग चलाने के लिए, एमएसएमई चलाने के लिए पैसा देना, ब्याज देना, इस प्रकार से सिंपल समझिए कि 20 का आंसर डी होगा कि भारत, वो कौन सा राज्य भारत में बुनकरों को क्रेडिट कार्ड दिया? तो क्रेडिट कार्ड दिया बुनकरों को, और ऐसा करने वाला पूरे भारत में झारखंड प्रथम है। इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि भारत में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो उड्डयन विमान यानी कि सिविल एविएशन जो है से उससे लाइसेंस भारत सरकार, भारत में विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त किया, और ये सिविल एविएशन में लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। और ये वही पूछा कि प्रथम भारतीय कौन था? तो जे.आर.डी. टाटा था। इंपॉर्टेंट होगा, जे.आर.डी. टाटा को भारत में विमान उड्डयन का लाइसेंस जो है ये 1929 के ईस्वी के आसपास इनको मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के 1932 में जो है से टाटा एयरलाइंस की स्थापना किया, और 1953 में जाके टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण करके एयर इंडिया कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये सब इंपॉर्टेंट होगा। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जे.आर.डी. टाटा। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति कौन है? तो आपको बता दें जे.आर.डी. टाटा के बारे में कि 1992 यानी 1992 में जो है जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न का मतलब हो गया कि भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो नागरिकों को दिया जाता है, असाधारण कामों में दिया जाता है। और सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि ये उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट पहले व्यक्ति थे या किसी उद्योग को पहली बार भारत रत्न दिया गया 1992 में। 1955 में विभूषण अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिए, विभूषण पाने वाले व्यक्ति फर्स्ट हैं 1955 में जे.आर.डी. टाटा। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति कौन है? तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पे जे.आर.डी. टाटा। तो ये वाला आंसर भी हो जाएगा। ओलंपिक में स्वर्ण प्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ये मुंडा जनजातीय परिवार से थे, आप जरूर याद रखिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जयपाल सिंह हो जाएगा। राइट आंसर आपका से सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं कि 22 का आंसर बी होगा, 23 का राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान थे। ये झारखंड से थे। इंपॉर्टेंट होगा। 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, यानी बनाया जाता, उसमें भी इसको नियुक्त किया गया, और संविधान बनाने में इनका भी योगदान है आदिवासियों की तरफ से। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है 1946 में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर थे। उसके बाद 1950 में जो से झारखंड पार्टी का स्थापना किया। झारखंड पार्टी 1963 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इन्हें जो से मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 1939 भी याद रखना है, जैसे इन्हें बनाया गया। क्या बनाया गया? तो इन्हें प्रमुख रूप से आदिवासी महासभा का बनाया गया अध्यक्ष। तो इस प्रकार से इनके नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया किसी भी फील्ड में, ओलंपिक में, समर ओलंपिक, वो हॉकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये एम्स्टर्डम में हो रहा था, नीदरलैंड में। देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करने वाला प्रथम ट्राइबल पर्सन आदिवासी। तो इस 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी 1900 नहीं बोलेंगे, 1750 में इनका जन्म होता है। 1750 में जन्म हुआ और 1783 से लेकर 85 में विद्रोह किए। नाम पड़ा तिलका मांझी आंदोलन। ये भागलपुर भागलपुर यानी तिलकपुर में तो इनका जन्म हुआ, लेकिन तिलकपुर भागलपुर एरिया में ये विद्रोह किए थे। ये महिलाओं को भी पार्टिसिपेट किए इस विद्रोह में। लोगों को एकता, राष्ट्रीय मतलब एकता एकजुट करने का सबसे अच्छा प्रतीक था साल का पत्ता। इंपॉर्टेंट होगा। क्लीवलैंड को मार के गिराया 1984 में। ये सब 1984 में नहीं, 1784 में। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। हालांकि ये जो है इनको बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया, जिसे बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है अब भागलपुर में। और भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया 1992 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय करके। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम थे आदिवासी। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। भारत में प्रथम महिला रेल चालक आदिवासी। तो ये देखिए, प्रथम रेल चालक थे, रेल चलाने वाली आदिवासी में। तो यार महिला में पूछा गया, प्रथम महिला रेल चालक भारत में आदिवासी में है। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, लक्ष्मी है। भारत में सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ है? तो हॉट वाटर स्प्रिंग पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से 26 का ये होगा, हजारीबाग में है। सूरज कुंड है, 88 डिग्री है। आप इसे याद रखिए, 88 डिग्री सेल्सियस में है। ये बरकट्ठा में पड़ता है, एक प्रखंड है हजारीबाग में। आप
तो इस प्रकार से भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड का नाम क्या है? तो सूर्यकुंड है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। ये हजारीबाग जिला माता 88 डिग्री है, ये भी याद रखिए। और भारत का सबसे बड़ा अर्थिन बांध निम्न से किस जिला में है? तो 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर भी होगा। बोकारो में अर्थिन बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा है। फिर आपसे पूछा जा रहा भारत का सबसे बड़ा अर्थिन बांध निम्न से कौन सा है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। तेनूघाट है भारत का सबसे बड़ा अर्थिन बांध, तेनूघाट है। तेनूघाट कहाँ है? तो बोकारो में है। इस प्रकार से आप याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का आपका राइट आंसर 30 का हो जाएगा ए, गोमिया। गोमिया पड़ता है बोकारो में। ये ऑस्ट्रेलिया के कंपनी के स्वामित्व में आता है और ये भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री है। ये झारखंड के बोकारो के गोमिया में है। तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। ये वाला आप जरूर याद रखिए, ये जेपीएससी ने पूछ रखा है ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सबसे अधिक खनिज संसाधन वाला राज्य कौन सा है? तो खनिज संसाधन का मतलब होता है मिनरल रिसोर्स में भारत में सबसे अधिक किसके पास है? तो झारखंड के पास है। कितना परसेंट? 40% ये खनिज मिनरल या रिसोर्स से संबंधित है। इसके पास इतना रीच है पूरे भारत का। देखिए, किस राज्य में पूरे भारत में सर्वाधिक कोयले खान वाला राज्य है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। तो पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला का माइंस खान जो है से झारखंड में है। अब 33 देखेंगे, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन है? तो 33 का ये होगा रिनपास रांची है। तो रिनपास रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला, शोकेज करने वाला, ये भारत का प्रथम अस्पताल था। भारत में ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो झारखंड। ई लाइब्रेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑनलाइन के माध्यम से, तो इम्पोर्टेंट होगा, ये सब करने वाला झारखंड प्रथम था। भारत में तांबा मेल्टिंग यानी कि कॉपर मेल्ट करने वाला भारत में सबसे बड़ी कारखाना झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सी। 35 का क्या हो जाएगा? सी यानी घाटशिला यानी कि घाटशिला में जो है ये भारत का प्रथम तांबा गलाने की सबसे बड़ी कारखाना है। और तांबा जो है घाटशिला में मिलता है। इसका यहाँ पे इसका माइंस है, खदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो धार्मिक मेला पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा वेदनाथ का श्रवणी मेला, जो 1 महीने तक चलता है सावन के महीने में। ये मानव का मेला है और सबसे बड़ा मेला है। हिंदी विषय, देखिए हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति कौन है? 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 37 का हो जाएगा बी, फादर कमील बुल्के। तो ये दूसरे जगह के थे लेकिन झारखंड से लगाव था, यहाँ पे भारत में आया, झारखंड में स्पेशली रहे। तो हिंदी विषय में प्रथम बार शोध किए और ऐसा करने वाले वो फादर कमील बुल्के प्रथम व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? वही प्रेमलता अग्रवाल थी, जिसे 2013 में पद्मश्री भारत सरकार ने दिया। झारखंड राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्दलीय ये थे आपका मधु कोड़ा, एक बार बने, निर्दलीय थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से 39 का 39 हम लोग कंप्लीट किए। झारखंड एमसीक्यू है आपका। झारखंड जो जीके जीएस है यानी झारखंड समान ज्ञान बहुत अच्छा होगा। आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, रिवीजन कीजिए और चीज़ों को साथ में समराइज कीजिए। आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम आपको जैसे एडिशनल फैक्ट बताएं और एडिशनल फैक्ट से हम कोशिश किए कि ये टॉपिक को और भी दूसरे चीज़ों को फैक्ट को रिवाइज आपको करवा दे, ताकि आप जो से रिवीजन के माध्यम से आपका स्ट्रॉन्ग हो सके और दूसरे लोगों से और आप थोड़ा सा फार हो सके। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।